व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलङ्घितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः वेदिसंज्ञ गीतम तदनंगवर्धनम। वे कृष्ण की तान, बांसुरी की तान। देखो कन्हैया को बांसुरी कितनी प्रिय है। किसी ने बांसुरी से पूछा, मुरली आप कन्हैया को इतनी प्रिय क्यों हो? अरे जब देखो तो कन्हैया बांसुरी को अपने संग रखते हैं। कभी कभी तो गोपियों को ईर्ष्या होती है बांसुरी की। ये बांसुरी ने कौन से पुण्य किया है कि जब देखो तो कन्हैया के साथ रहती है। बांसुरी ने कहा, मैं कन्हैया को इसीलिए प्रिय हूं, दो कारण हैं। पहला कारण, मेरे भीतर मैंने कोई कपट, कोई छिद्र, मैंने भीतर कोई, जो भक्तों के भीतर निष्कपटता होनी चाहिए। जो भगवान का भक्त होता है वो सहज होता है, सरल होता है। तो मेरे भीतर कोई काला दाग नहीं है, मैं निष्कपट, मैं जैसी थी वैसी कन्हैया के चरणों में समर्पित हो गए, इसलिए कन्हैया को बड़ी प्रिय हो। और दूसरा कारण कि कन्हैया को जितना प्रिय लगे उतना ही मैं बोलती हूँ, मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करती हूँ। बस वो जब बजावे तब मैं बजती हूँ, और जब न बजावे तो मौन रहकर मैं माधव की साधना करती हूँ। वो जितना चाहते हैं उतना मैं बोलती हूँ, इसीलिए कन्हैया को प्रिय हूँ। भगवान कहते हैं कि जो बहुत बोले, जैसे कन्हैया के चरण में आप देखते हो तो पायल है, यह पायल बहुत बोलता है, छम छम छम। इनका स्थान है प्रभु के चरण में। लेकिन गले में रहने वाली जो माला है वो माला मौन का प्रतीक है। भगवान कहते हैं जो बहुत बोले उनका स्थान है चरण में, लेकिन मौन रहकर साधना करे उनका स्थान है मेरे हृदय में। ये वजह है मौन रहना। मौन, जो भक्त, एक समय आता है, मौन किसको कहते हैं? हमारे साथ कोई झगड़ा करे तो हमारी ताकत है कि उनके साथ हम भी झगड़ा कर सकते हैं, हम भी उनको दो शब्द कुछ न कुछ सुना सकते हैं। ये सामर्थ्य होते हुए भी न बोलना, ये है मौन की शक्ति। अब मैं उनके सामने झगड़ा करूं तो उनमें और मेरे में फर्क क्या? वो बोलता है, बोलने दो। लेकिन मैं मौन रहकर वो परम तत्व की आराधना करूं तो मौन की वो शक्ति है। मौनम परम भूषणम। भक्त का कोई श्रेष्ठ आभूषण हो शरीर का, वो है मौन। आज वो बांसुरी की तान गोपियों ने सुनी। कौन सी स्थिति में गोपी का दौड़ी, उनका वर्णन है। कोई गोपी अपने पति देव की सेवा करती थी, लेकिन जब तान गई कानों में तो अपने पति को छोड़कर कन्हैया के संग रास खेलने दौड़ी। कोई गोपी अपने बच्चों को सद संस्कार का सिंचन प्रदान कर रही थी, तान सुनी तो दौड़ी कृष्ण के संग रास खेलने। कोई गोपी गाय के गोबर का लिंपन कर रही थी, लिंपन किया सुखदेव जी कहता है। लेकिन कानों में गई कृष्ण की बांसुरी की तान, तो गाय के गोबर का लिंपन करती हुई ब्रजांगनाएं दौड़ी कृष्ण के संग रास खेलने। कोई गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, लेकिन तान गई कान में, परिवार को छोड़कर दौड़ी रास खेलने। ऐसी अवस्था में गोपिकाएं दौड़ी है प्रभु के सम्मुख। सभी ब्रज गोपिकाएं आई, कन्हैया ने स्वागत किया गोपियों का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् स्वागतम सुस्वागतम। भगवान कहते हैं गोपिकाओं, हे महाभाग्यशाली गोपियों, आओ आपका स्वागत है। बताओ प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम।